नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा तो आज भी हम बिहार की ही करेंगे। आज तारीख है 16 जनवरी 2024। लोग कल दही चूड़ा खा चुके हैं, लेकिन आज हम कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बिहार में सबसे अधिक चर्चा तो लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, एनडीए की ही हो रही है। लेकिन इनसे इतर एक चर्चा और एक व्यक्ति केंद्र में और भी है, और वो कोई राजनेता नहीं, एक आईएएस प्राधिकारी है, के पाठक, जो बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। वे जब छुट्टी पर गए तो लोगों ने मान लिया इस्तीफा दे दिए। किसी ने कह दिया उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद का परित्याग कर दिया। लेकिन वो छुट्टी पर ही गए हैं और कल 17 जनवरी को उन्हें वापस आना है। तो के पाठक, जब भी हमने कभी किसी वीडियो में उनकी चर्चा की, लोगों के जो कमेंट्स हमने देखे, वे जनता के हीरो बनते दिख रहे हैं। लेकिन कई लोगों के विलन भी हैं। शिक्षकों की एक जमात विलेन मानती है, क्योंकि उन्होंने अनुशासन का डंडा चलाया, समय का डंडा चलाया। कई नेताओं के लिए भी वे विलेन हैं। तो बिहार में दो तरीके के लोग, एक ये मना रहे हैं के पाठक शिक्षा विभाग में ही लौटे, और दूसरे मना रहे हैं मुख्यमंत्री उनका तबादला कर दे। कई लोगों ने, कई विधायकों ने, विधान पार्षदों ने मुलाकात की। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ उनका पंगा है। तो ऐसे में एक आईएएस प्राधिकारी, जनता का हीरो, किस तरीके से बना। और आप चूंकि बिहार के हैं, बिहार में शिक्षा की जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हुई है, तो के पाठक में जनता ने उम्मीद की कौन सी किरणें देखी, और रास्ते में जो विलेन बनते दिखाई पड़ रहे हैं, बाधक बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और ये चर्चा पटना में ही नहीं, पटना के अखबारों में ही नहीं, पटना की मीडिया में ही नहीं, अब तो हम देख रहे हैं दिल्ली के अखबारों में, बड़े बड़े अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, के पाठक की कहानियां लिख रहे हैं। तो के पाठक को और बिहार को जोड़ते हुए अजय जी, आप अपनी टिप्पणी दें कि आपने क्या महसूस किया है, आपने क्या समझा है। देखिए, के ज्ञानेश्वर जी, के पाठक बिहार में शिक्षा व्यवस्था की सुधार के लिए एक अनिवार्यता है। जी। उनका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार हम्म, की शिक्षा व्यवस्था, पूरी शिक्षा व्यवस्था जिस स्थिति में पहुंच गई है, हम्म, वहां से निकालने के लिए कोई इसी तरह का अधिकारी चाहिए था जो जोखिम ले सके, जो साहस दिखा जी। सके। और जी। उतना ही जरूरी है कि जो राजनीतिक आला कमान है, जो पॉलिटिकल हाईकमान है, हम्म, उसका भरोसा हो, उसकी पूरी बैकिंग हो। तो ये जी। दोनों चीजें यहाँ दिख रही हैं कि के पाठक एक मजबूत चरित्र वाले और एक मेहनती अधिकारी हैं, साहसी हम्म, अधिकारी हैं। और दूसरी जी। ओर नीतीश कुमार ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जी। ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इस जरूरत को समझा, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है उसको हम्म, देख के उसकी गंभीरता को समझा, और ये जरूरत उनको महसूस हुई कि इसको ठीक करने के लिए कोई साधारण दवाई, एंटीबायोटिक्स देने से ठीक नहीं होगा, केरोसिन या पैरासीटामोल देने से ठीक नहीं होगा। जी। शिक्षा अभी जिस स्थिति में पहुंच गई है वो मरणासन स्थिति में है, आईसीयू में है। हम्म, जी। वो क्यों आईसीयू में है उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम्म, शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है। तो आईसीयू में तो बहुत गंभीर चीर-फाड़ की ज़रूरत होती है, बहुत गंभीर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। आपने जी। देखा है कि जब दिल धड़कना बंद कर देता है, तो हम्म, शॉक थेरेपी दी जाती है, 440 वोल्ट का करंट लगाया जाता है। तो जो जी। करंट लगा रहा होता है डॉक्टर और उसका असिस्टेंट, वो उस मरीज का दुश्मन नहीं होता है। वो हम्म, उसका उसका हितैषी होता है, उसका सच्चा शुभचिंतक होता है। उसकी चिंता होती है कि इस जो डेथ बेड पर पड़ा हुआ मरीज है, जिसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, उसको रिवाइव हम्म, करना है। इसके लिए जी। वो करंट लगाता है। हम्म, तो इसी तरह से कई बार डॉक्टर को कोई अंग काट करके बाहर करना होता है शरीर का, बिल्कुल। ऑपरेशन करना होता है, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे का ऑपरेशन हम लोग सुनते हैं। जितनी गंभीर बीमारी होती है उतना गंभीर ऑपरेशन होता है। कैंसर के जी। मरीज का ऑपरेशन भी होता है, कीमोथेरेपी भी करनी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है।
तो जी। भारत बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से मरणासन अवस्था में आईसीयू में पड़ी थी, वहाँ हम्म। इसी तरह की शॉक थेरेपी की ज़रूरत थी, चीर-फाड़ की ज़रूरत थी, जो के पाठक बखूबी कर रहे हैं, बहुत कायदे से कर रहे हैं। इसके लिए उनका स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जी। निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा तबका होगा जो इस बात को पसंद कर रहा होगा। जो विरोध करने हम्म। वाले लोग हैं उस वो बहुत छोटा एक समूह होगा। वो जी। समूह भी क्यों पनपा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम्म। के पाठक जो कर रहे हैं वो उसमें कई चीजें लग रही हैं कि अतिवादी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं बिल्कुल। भी ऐसी जो जो हम्म। मान लीजिए कि जो आउट ऑफ मैंडेट है, जो उनके मैंडेट के एम्बिट से बाहर है, हम्म। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से ठीक नहीं है कि आप कोई ड्रेस जी। कोड लागू कर रहे हैं, या आप लोगों को अपना डेमोक्रेटिक राइट्स, उनको अपना यूनियन बनाने या उनको अपनी राय व्यक्त करने से मना कर रहे हैं। ये मतलब उस जो एम्बिट है आपके अथॉरिटी का, जो मैंडेट का, उससे बाहर की चीज है। हम्म। लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई आदमी बात सुन करके राजी नहीं है कि लोगों का भी, अभिभावकों का भी ध्यान आकर्षित हो। जो आम आदमी है जिसके बच्चे स्कूल में नहीं है, उसका भी ध्यान इस विषय की तरफ आकर्षित हो। उसके लिए इस तरह के स्टंट की जरूरत होती है। और हम लोगों ने जी। बड़े अधिकारियों को देखा है कि जिन हम्म। लोगों ने इस तरह के स्टंट करके और चीजों को ठीक किया है। हमको हम्म। मोतिहारी में बतौर कलेक्टर आरके सिंह के स्टंट्स याद हैं। आज भारत सरकार में वो मंत्री हैं, लेकिन जी। मोतिहारी में जब कलेक्टर होकर के आए थे तो उनके स्टंट्स किस तरह से थे कि वो कोयले की कालाबाजारी रोकने के लिए किस तरह से कोयले की दुकान पर सब सवेरे सवेरे ग्राहक बन के पहुंच गए, या किस तरह हम्म। से उन्होंने अतिक्रमण हटाए, किस तरह से फिल्मों में सिनेमा हॉल में कालाबाजारी रोकी टिकटों की। तो इस जी। तरह की चीजें जो है, ये कई बार इस तरह के स्टंट करने होते हैं। तो वो हम्म। कर रहे हैं के पाठक। वो एक जरूरी पार्ट है, जो ऑपरेशन उनको दिया गया, जो जिम्मा उनको सौंपा गया है। और अभी बहुत कम समय हुआ है उनको, हमको लगता है 1.5 साल हुए होंगे। अभी जून 2022 में आए थे वो, नहीं जून हाँ, 2023, 23 में जी। 23 22 या जून 23। 2023 में। जी। तो बहुत कम समय हुआ उनको तो आए हुए जून अभी। 2023 में ही, हाँ जी। तो बहुत कम समय हुआ है उनको आए हुए अभी। और इतने कम समय में उन्होंने असर छोड़ा है और चर्चा जी। दिल्ली तक हो रही है। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ बहुत अनऑर्थोडॉक्स स्टेप्स लिए हैं। ऐसा हम्म। जो जो एकदम पारंपरिक नहीं है कि आप आकर के और चीजों को पारंपरिक तरीके से चलाना चाहें। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि आप एक सामान्य तौर पर एक बाबू की तरह ऑफिस में बैठ करके उसको सुधार सकें। उसके लिए कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने थे, कुछ लोगों को नाराज करना था। तो हाँ, उन्होंने वेतन कर रोक दिया। दे रहे हैं, पेंशन रोक दे रहे हैं और कह रहे हैं विश्वविद्यालयों में भी देखिए, भले ही राज्यपाल नाराज हो, लेकिन इसकी परवाह के पाठक नहीं कर रहे हैं। और आपने स्टंट की बात की, हमने पटना शहर में ही देखा, आपने आरके सिंह की बात की, किशोर कुणाल का कार्यकाल। आरएस भट्टी जो आज मौजूदा डीजीपी हैं बिहार के, जब वो एसपी थे तो उन्होंने क्या-क्या नहीं किया था। और देश में केपीएस गिल से बड़ा उदाहरण कौन है? एक व्यक्ति जिसने पंजाब में आतंकवाद का समूल नाश किया। तो के पाठक की जरूरत, इसलिए मैंने कहा कि जनता हीरो मान रही है। और यदि किसी के दबाव में छेड़ने की, हटाने की कोशिश की गई, क्योंकि यह भी चर्चा है कि के पाठक पर कुछ दबाव है जिसके कारण वे बेचैन हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके काम पर पहरा लगाया जा रहा है, उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। छुट्टी के पीछे एक वजह यह भी बताई गई। तो के पाठक ने जिस तरीके से, देखिए, बिहार के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुधर गई, शिक्षक पढ़ाने लगे, जाने की बात छोड़ दीजिए, पढ़ाने लगे, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में क्लास लगने लगे। और अजीत जी, आपको पता है कि जब यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं तो हम कहते हैं, प्राउड बिहारी की तरफ फील करते हैं कि ये लड़का टॉपर्स में शामिल है। लेकिन जब ये मालूम होता है कि ये लड़का न तो बिहार बोर्ड के स्कूल में पढ़ा है और न बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो धक्का लगता है। हमने और आपने पटना यूनिवर्सिटी के दिनों को देखा है, सुनहरे दिनों को देखा है कि जो ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। तो के पाठक, और ये चुनाव का वक्त भी है, शिक्षकों की जमात भी है। तो के पाठक के काम पर देखिए, के पाठक कह रहे हैं अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई 2 लाख से अधिक, लेकिन सभी के सभी शहर में रहना चाहते हैं, कोई गांव में जाना ही नहीं चाहते। तो के पाठक ये भी कह रहे हैं कि यदि सभी के सभी गांव में रहेंगे तो मजदूरों का बच्चा कैसे पढ़ेगा, और मजदूरों का बच्चा नहीं पढ़ा तो फिर शिक्षकों की इतनी बड़ी भर्ती का मतलब क्या है? हमने के पाठक के आने के बाद ऐसे लोग भी देखे, ऐसे शिक्षक भी देखे जो 100-100 किलोमीटर दूर रहते थे।
महीने में एक बार जाते थे, हाजिरी बना देते थे। बड़े-बड़े लोगों की बहू, बेटी, पत्नी, लेकिन अब उन्हें वहाँ रहना पड़ रहा है। तो सुधार तो दिख रहा है और रोकने की कोशिश भी चल रही है अजीत जी। अब इस समय जो आप बातें आपने कही, इसको देखते हुए अगर उनके ऊपर कोई दबाव है, दबाव महसूस कर रहे हैं या जी, किसी तरह की कोई समस्या है, तो अब ये उनके हाथ में नहीं है, ये चीज़ उनके हाथ में नहीं है। ये चीज़ जी, तो जो राजनीतिक सत्ता है उसको देखना है, ये नीतीश कुमार को देखना है, तेजस्वी यादव को देखना है कि उन्होंने जो हुँ, प्रक्रिया शुरू की है, वो डिरेल ना हो, वो अबॉर्ट ना हो जाए। जी, ये देखना होगा कि वो चीज़ जो है बीच में ना रुक जाए, जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, ये नीतीश कुमार की ज़िम्मेदारी है, ये उनकी उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर हुँ, वो खुद अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भागना चाहते हैं, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है कि वो उनको जहाँ वो हैं और जिस काम में लगे हैं, वो उस काम उनको पूरा करने दिया जाए। हालाँकि एक जी, आदमी काम पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन हुँ, वो पटरी पर लाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। हुँ, और ये हुँ। कोई आज की बात नहीं है, और बड़ी हैरानी की जो हमने पहले कहा कि हम ऐसी स्थिति क्यों हुई, इसके बारे में भी हम लोग निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, जी, और जो बिल्कुल। दबाव है उनके ऊपर, हुँ, वो छात्रों का नहीं है, वो नहीं, गार्जियंस का बिल्कुल नहीं नहीं है, है, बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल एक नहीं है। हित समूह है, वो एक हित हुँ, समूह है, वो एक इंटरेस्ट ग्रुप है, जो जो हालात के साथ पैदा होता है। बिहार जी, में शिक्षा व्यवस्था खराब होती गई, तो उसके साथ एक बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हो गया। हुँ, जिसको इसमें फ़ायदा था कि ये शिक्षा व्यवस्था इसी स्थिति में रहे, स्कूल, कॉलेज इसी तरह की स्थिति में रहें, इसमें जी, उसका फ़ायदा। तो हुँ, वो जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो मजबूत होता गया। ये हर जगह देखने को मिलता है, हर व्यवस्था में देखने को मिलता है, और वो इंटरेस्ट ग्रुप फिर तमाम चीज़ों को हैंडल करता है, पर्दे के पीछे भी, पर्दे के बाहर भी। जी, वो फिर तमाम लोगों को तैयार करता है कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें वो लोग। इसके लिए हुँ, वो कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार होता है, कुछ भी करने को तैयार होता है। तो वो इंटरेस्ट ग्रुप है, उसको पहचानना होगा। ये देखिए, गार्जियंस और स्टूडेंट, उनको तो कतई इस बात से खुश होंगे कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और समय से स्कूल में पढ़ाई हो रही है, टीचर आ रहे हैं, ये तो सब उनके लिए खुशी की बात है। जी, तो वो नहीं है इस विरोध के पीछे। कहीं भी अगर विरोध हुआ है, आप देखिए, तो इन जो के पाठक के आदेश हुए, उनके खिलाफ जो भी विरोध देखने को मिला, उसके हुँ, पीछे कहीं न कहीं कोई इंटरेस्ट ग्रुप काम कर रहा है, जिस इंटरेस्ट ग्रुप ने जो पिछले 20 साल, 30 साल में पैदा हुआ है, जो बिल्कुल। करोड़ों-अरबों रुपए के कारोबार से जुड़ा है, जिसका अपना हित हुँ, जुड़ा हुआ है कि स्कूल ना चले। जी, स्कूल नहीं चलने के जो फ़ायदे हैं, जो ट्यूशन हुँ, माफ़िया है, जो कोचिंग माफ़िया है, जो शिक्षा माफ़िया पैदा हुआ है, जिन लोगों ने झूठे-सच्चे स्कूल बना रखे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ़ फ़ॉर्म भर के और परीक्षा पास कराया जाता है बच्चों को। तो ये हुँ, जो इंटरेस्ट ग्रुप है, ये जो जो बेईमानियाँ शिक्षा के क्षेत्र में होती रही हैं, ये वो लोग हैं जिनको अखर रहे हैं, जिनको पसंद नहीं आ रहे हैं के पाठक। क्योंकि जी, उनका तो बिल्कुल। सारा धंधा बंद हो जाएगा। जो फर्जी हुँ, स्कूल हुँ, खोले हुए हैं, जहाँ स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं है, किराए पर लेकर के आप परीक्षा दिलवाते हैं सिर्फ़। जी, सिर्फ परीक्षा देने के लिए है, बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं और स्कूलों में फॉर्म भर के और परीक्षा देते हैं। पैसिव स्कूल्स हैं, स्कूल कहीं है ही नहीं। तो तो ये ये लोग सब भी कोई लगे हैं पीछे, ये लोग ये भी लगे लोग हैं भी, पीछे। यही इंटरेस्ट हाँ, ग्रुप है। मेन तो इंटरेस्ट ग्रुप यही है, जिनका इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है। और अगर के अगर पाठक ने शिक्षा कहा भी कि विभाग, जो शिक्षक कोचिंग में जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उन्होंने उनकी स्कूल आवर में कोचिंग बंद करने की बात भी कही थी। उन्होंने हाईकोर्ट से कहा लोगों ने था राहत पर उन्होंने कहा था कि 9 से 5 कोचिंग नहीं चलेंगे। तो जी, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, हुँ, इनको दिक्कत है। देखिए, बच्चे अगर शिक्षक समय पर जाए, शिक्षक का समय पर जाना, तो ये तो उसकी सेवा शर्तों में लिखा हुआ है ना। जी, उससे कोई अतिरिक्त चीज़ तो माँग नहीं रहे हैं के पाठक। हुँ, वो तो उसकी सेवा शर्तों में लिखा है ना कि आपको 9 बजे हुँ, स्कूल पहुँचना है या 10 बजे, जो भी स्कूल की टाइमिंग है, आपको वहाँ पहुँचना है और 6 घंटे या 8 घंटे आपको स्कूल में रहना है। ये तो बिल्कुल, स्कूल की सेवा शर्तों में है ना, आपको क्लासेस लेने हुँ, हैं, ये उनकी सेवा शर्तों में है। आपको क्वालिटी एजुकेशन देना है, आपको जिस काम के लिए रखा गया है वो करना, वो वही तो कह रहे हैं करने के लिए। उनसे कोई अपने घर का बिल्कुल, काम कराने को तो कह नहीं रहे हैं कि हमारे घर का काम कर हुँ, दीजिए आके। तो इसमें किसी की नाराज़गी क्यों हो सकती है? इसमें किसी की नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही नहीं है। बिल्कुल, तो हुँ, इसका मतलब कि किसी न किसी का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है। ये हुँ, नियम को रूल बुक से काम करना चाह रहे हैं। अगर वो अपनी चाहते हैं कि शिक्षक समय पर आएँ, स्कूलों में साफ-सफाई हो, स्कूल की बिल्डिंग्स, जो हमने एक खबर देखी कि स्कूलों में बेंचेज और ब्लैक बोर्ड्स वगैरह के लिए फंड एलोकेट हैं और वो खर्च नहीं हो रहा है। तो हाँ, हाँ, सही बात है। उसके पीछे भी कोई इंटरेस्ट ग्रुप होगा। आप ये तो जो अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है बच्चों की, एक पॉलिटिकल डिजाइन होता है इसके पीछे, एक हुँ, इकोनॉमिक डिजाइन होता है।
तो वो जो डिजाइन है जिन लोगों का, वो हर्ट हो रहे हैं। वो बड़ी ताकतें होती हैं, वो शार्क्स होते हैं, वो कोई छोटी छोटी मछलियां नहीं होती हैं। तो जी के पाठक ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने शार्क्स के खिलाफ मोर्चा खोला है, जो बड़ी मछलियां हम्म, हैं, व्हेल है, और वो उनका इंटरेस्ट हर्ट कर रहे हैं। तो कायदे से बिहार की जनता को उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहना चाहिए है। और ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि वो जिस पद पर हैं अभी के पाठक, वहां उनको उनको रखें और उनको अधिकार से लैस करके रखें, ताकि वो उस जो उन्होंने प्रोसेस शुरू किया उसको आगे बढ़ा सकें। इसी से इसी से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जी ज्ञानेश्वर जी, ऐसा करके ही नीतीश कुमार भी अपना पाप भी धो पाएंगे। ऐसा नीतीश करके ही कुमार पाप धो पाएंगे जी। अपना पाप, नीतीश कुमार को 18 साल हो गए सत्ता में आए हुए, तो क्यों हम्म। 6 महीने पहले के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं? जी 18 साल पहले शिक्षा व्यवस्था, जब नीतीश कुमार आए थे जिस दिन 2005 में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था उस दिन चली गई थी आईसीयू में। चली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल चली गई थी आईसीयू पहले में से ही। चली गई थी। जी। नीतीश कुमार उसको जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे हुए थे, उसका चीर फाड़ हम्म, करके उसका इलाज करा करके उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने जी जीवन रक्षक प्रणाली लगा रखी थी, उन्होंने ऑक्सीजन लगा रखा था और दूसरी जो मशीनें होती हैं वो लगा करके जीवित रखा हुआ था। तो क्यों नहीं उन्होंने ठीक करने की कोशिश की? जिस तरह हम्म, का काम उन्होंने 2005 से 10 में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया, शांति बनाने के लिए किया, उस तरह का काम उन्होंने शिक्षा में नहीं किया। जी शिक्षा व्यवस्था में ये 1990 का साल था ज्ञानेश्वर जी, मेरा ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का तीसरे पार्ट का एग्जाम होना था। 2 पार्ट हम्म, की परीक्षा हमने मोतिहारी में एलएनडी कॉलेज का सेंटर था, पड़ता था मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हॉल में। जी एक पत्ता नहीं हिलता था, एक पत्ता नहीं हिलता था। मोतिहारी हम्म, से हम लोग मुजफ्फरपुर जा करके, और उन दिनों जाना कितना मुश्किल था आप सोचिए, सड़क नहीं होती थी, और जो 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 4 घंटे में हम लोग तय करते थे। जी और मुजफ्फरपुर जा करके एग्जाम दिया था हमने पहले 2 पार्ट का, और एग्जामिनेशन हॉल में, और 1990 में तीसरा पार्ट था, और मोतिहारी में ही सेंटर हो गया और किताब खोल के परीक्षा देने की इजाजत हो गई। इतना फ्रस्ट्रेटिंग था, जी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी पीढ़ी हम्म। के, हमारे साथ के लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे, देश या दुनिया के जिस भी हिस्से में हो। उन लोगों हाँ, ने पढ़ाई करी थी। छप्पर फाड़ कदाचार शुरू हो गया था ना। हाँ, वो किताब रख के लिखना शुरू हो गया था। जी समय से ज़्यादा देर तक आप परीक्षा दीजिए, आप किसी सब आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा है, आप उसके बाद कॉपी जमा कर दीजिए। घर ले जाकर जी के लिख कर के ले आइए। तो ये जो ये यही हमने कहा कि एक पॉलिटिकल डिजाइन होता है, अनपढ़ बनाए रखने की जो साजिश होती है, साजिश, ये उस पॉलिटिकल डिजाइन का ये 1990 में शुरू हुआ जब लालू प्रसाद सत्ता में आए थे। और उस समय से जंगल राज की जब लोग बात करते हैं तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो गई बिहार की इस चक्कर में। जी आज हम्म, बिहार का कोई भी बच्चा यूपीएससी नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे वो दशक, 1.5 दशक का समय है जिसने खत्म कर दिया पूरी शिक्षा व्यवस्था को बिहार की। हम लोग, जो आपने एकदम ठीक कहा कि बच्चे, हम लोग गर्व करते हैं कि ये बिहारी है, लेकिन वो बिहारी, वो हो सकता है कि उसके मदर फादर सब गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, इलाहाबाद बॉम्बे सही में बात रखते हो, और है। जी कहीं अपने बच्चे को बाहर भेज रखा हो उन्होंने 10th के हम्म, बाद ही, या 8th के बाद जी ही। अब तो यहाँ हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं दिल्ली बच्चे, हमने नहीं सुना था, हम सब लोग ग्रेजुएशन के बाद आए थे। हम्म, अब 8th के बाद बच्चे दिल्ली आ रहे हैं एडमिशन कराने। तो शिक्षा व्यवस्था, जब नीतीश कुमार आए 2005 में, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई थी। तो ये दाग नीतीश कुमार के बहुत बेहतरीन अपने करियर पर है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया 2005 से 2023 तक। हम्म, फाइनली वो अपना पाप धो रहे हैं, उन्होंने के पाठक को ले आकर के रखा है शिक्षा विभाग में, और अब उनको रखे रहें उसी जगह पर, और उनके जैसे कुछ और अधिकारी अगर वो खोज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं होंगे, जी अधिकारी होंगे, निश्चित रूप से हम्म, होंगे, लेकिन हर आदमी अपने करियर को लेकर के चिंतित रहता है। वो कोई आदमी ताकतवर से टकराना नहीं चाहता है। नहीं तो हम्म, आज अगर नीतीश कुमार हिम्मत करें और अपना भरोसा दिखाएं, इनके पीछे तो खड़े कर दें लोगों को, कितना समय लगता है? अभी 6-7 महीने में तो जो हालत कर दी के पाठक ने बिहार की टीचर शिक्षकों की, 100-100 जी किलोमीटर आप बता रहे हैं ना, सब छोड़ करके हम्म, जहाँ है वहाँ जाकर के बिल्कुल रहने लगे, बिल्कुल जा नौकरी रहे है। हैं, जाना पड़ रहा है। भाई एक तरफ तो आपने, आपके आंदोलन की वजह से या अपने हम्म, कमिटमेंट की वजह से आपको सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है, आपकी हम्म, नौकरी परमानेंट कर रही है कि आप 58 साल 60 साल में जाकर के रिटायर होंगे। आपको ये ऐसे समय में जब उसी बिहार सरकार ने सारी चीजें ठेके पर दे रखी हैं, जी सरकारी कार्यालयों में कलेक्ट्रेट से लेकर के और सेक्रेटेरिएट तक सब उसने ठेके पर लोग रखे गए हैं। वहां हम्म, अगर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, आपको सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, आपको बेहतर वेतन दिया जा रहा है, सेवा शर्तें अच्छी की जा रही हैं आपकी, तो आपको उसके हिसाब से अपना कमिटमेंट भी दिखाना होगा।
आप छोड़िए, हम नहीं किसी शिक्षक को कहते हैं कि आप बिहार के प्रति या बिहार के बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाइए, जी। उनके प्रति अपना समर्पण दिखाइए, प्रतिबद्धता दिखाइए। वो नहीं चाहते हम, सिर्फ आप अपनी नौकरी के प्रति समर्पण दिखाइए, नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाइए कि आप समय से जाइए, समय से 5 मिनट पहले पहुंचिए और समय के 5 मिनट बाद छोड़िए स्कूल। पढ़िए, पढ़ने के पहले, पढ़ाने के पहले और खुद पढ़िए। अब इसके बाद वाला जो चरण होगा ज्ञानेश्वर जी, ये अटेंडेंस मतलब सुनिश्चित कराने, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के बाद अब क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। हम लोगों ने ठीक एक है तस्वीर अजीत जी, लेकिन एक बात देखी। और है, अजीत जी देखिए एक बात और है कि जब लोग कहते हैं कि के पाठक हिटलर हो गए, के पाठक ये हो गए, लेकिन जब कभी कोई हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सीमा पार करता है, तो जनता उसे हीरो मानती है या मानती है। देखिए, यदि हम जनप्रतिनिधियों की बात करें, शहाबुद्दीन भले ही दूसरे कानों से चाहे जितने बड़े विलेन थे, सिवान के सांसद, लेकिन जब उन्होंने यह सुनिश्चित कराया, यह उनका खौफ ही था कि डॉक्टरों की फीस इतनी होगी, अस्पताल में डॉक्टर रहेंगे और स्कूलों में शिक्षक रहेंगे, तो उनके इस काम की तारीफ सब लोग किया करते थे। भले ही डॉक्टरों की जमात या शिक्षकों की जमात। पप्पू यादव जब पूर्णिया के सांसद थे, तो बिजली बिहार में 18 घंटे नहीं रहती थी और पूर्णिया में 18 घंटे बिजली रहती थी, क्योंकि पप्पू यादव ने कह दिया था कि यदि पूर्णिया को बिजली नहीं मिली, तो नेपाल बिजली नहीं जाएगी। डर के मारे शिक्षक समय से स्कूल पहुंच जाते थे, डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। तब लैंडलाइन का जमाना खराब था, यदि समय पर खराब टेलीफोन नहीं बना, तो लोग पप्पू यादव के कार्यालय में शिकायत करते थे। तो जनता की छवि, और देखिए सिंगापुर को देखिए ना, सिंगापुर जो एक मछुआरों का देश था, आज वहां बड़े-बड़े लोग किडनी बदलवाने के लिए जा रहे हैं। तो वहां के प्रधानमंत्री को भी कहा जाता था कि वो हिटलर है। तो ऐसे फैसले, तो कठोर फैसले तो लेने ही पड़ते। आपने भी शहाबुद्दीन और पप्पू यादव की कहानियां तो सुनी ही है अजीत जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोगों ने ऐसी कहानियाँ उनकी सुनी और जो उनकी रॉबिन हुड वाली छवि बनी, वो तो जनता ने जी। उसको बहुत पसंद किया। हम्म। तो उस तरह का, वो भी एक तरह का अतिवाद था, लेकिन जिस स्थिति में सिस्टम पहुँच गया है, उस वहाँ से उसको निकालने के लिए इस तरह के अतिवाद की ज़रूरत होती है। जी। आप देखिए किस तरह से टीएन शेषन ने चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, उसके लिए कैसे-कैसे काम किया, उनकी कितनी आलोचना हुई। बिल्कुल। हम्म। बिहार का चुनाव 1995 का, उन्होंने 3 बार तारीख बढ़ा दी चुनाव की। हम्म। जीते, कोई हारे। लोग कहते थे कि लालू यादव को हराने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव को सिर्फ एक उसी चुनाव में बहुमत मिला। उसके पहले या जी। उसके बाद भी बहुमत नहीं मिला। हम्म। हम्म। वो वो एक उस तरह के चीर-फाड़ की ज़रूरत थी। बूथ कैप्चरिंग बहुत आम था, बूथ पर खून-खराबा बहुत आम था, बैलेट बॉक्स उठा के लेके चले जाना बहुत आम था। ये सारी चीज़ें रोकने के लिए टीएन शेषन ने जो किया, वो हिटलर की तरह का काम था। लेकिन वो दिन है, और उसके बाद ग्रेजुअली किस तरह से सुधरता चला गया, सारा चुनाव की प्रक्रिया सुधरती चली गई, स्वतंत्र और पारदर्शी और निष्पक्ष होती चली गई। तो किसी एक को आकर के पहल करनी होती है। जी। किसी एक को, कोई एक हम्म। आदमी पहल करेगा, लोग उसको उसके लिए याद रखेंगे, अगर उस हम्म। पहल को कंटिन्यू रखा जाता है तो। तो के पाठक ने वही पहल की है। देखिए, हम तो अभी इसके पहले जो बता रहे थे, एक जी। तस्वीर आपने भी देखी होगी, वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरह से लोग दीवालों पर लटके हुए थे चोरी कराने के लिए। वो बिहार की हाँ, तस्वीर आज थी। भी वो तस्वीर है मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है। इतनी एम्बैरेसिंग तस्वीर थी। मतलब जी। दिल्ली में हम जैसे लोग जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, प्रेस क्लब और फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब में जाते हैं, या आईआईसी और आईएचसी जैसी संस्थाओं में जहाँ जाते हैं लोग, जहाँ जी। इंटेलेक्चुअल्स हैं दिल्ली के, उनके सामने क्या एम्बैरेसिंग स्थिति होती थी, कैसे कैसा सिर शर्म से झुक जाता था, ये हम्म। देख करके कि लोग क्रॉल कर रहे हैं, 4 मंजिल तक ऊपर छत तक पहुंच रहे हैं और चोरी करा रहे हैं। उस समय कई मीम्स बने थे और बड़ी इसका मजाक बना था। उसमें एक मजाक हमको बड़ा अभी भी ध्यान आ रहा है ज्ञानेश्वर जी। उसमें जी। किसी ने कहा था कि चलो अभी तो ठीक है कि चोरी कराने वाले भी लोग हैं। हम्म। जो ये बच्चे चोरी करके पास कर रहे हैं, क्या आगे की पीढ़ियों को ये लोग चोरी भी करा सकेंगे? चोरी नहीं करा कराने के सकते। लिए भी, नकल कराने के लिए भी जो अकल की ज़रूरत होती है, जो फर्रा बनाना होता है, परीक्षा का सवाल सॉल्व करना होता है, वो करेगा कौन? जब सब जी। चोरी से पास होंगे, तो आगे चोरी कराने हम्म। वाला आदमी नहीं मिलेगा। ये बड़ा तंज था बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, लेकिन ये हकीकत थी। जी। तो इस हकीकत को, इस ऐसी स्थिति में उन्होंने, के पाठक ने आकर के शिक्षा विभाग का काम सँभाला है। हम्म। इस स्थिति में, मतलब एकदम आईसीयू में भी मरणासन स्थिति में शिक्षा व्यवस्था थी बिहार की। चोरी,
और बहुत खराब शिक्षा। आप देखिए स्कूलों की हालत देखिए जाकर के, आपको कहीं, हमने जितनी जगह देखा जाकर के, बेंचें टूटी हुई हैं, दरवाजे खिड़कियां टूटे हुए हैं, बिल्डिंग कहीं की एक तरफ से ढह रही है, गिर रही है, उसको बनाने का कोई हिसाब नहीं है, शिक्षक नहीं आ रहे हैं। जो आपने कहा कि लोग सबलेट किया हुआ है नौकरी अपनी दूसरे जी लोगों को, और बिल्कुल। बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल जा रहे हैं क्योंकि मिड डे मील मिल रहा है, खाना खाना है, खाना खा करके चले आए, बस हो गया उसके लिए। तो पोशाक की योजना हुई तो बच्चे पोशाक लेने चले गए, तो ये स्थिति थी। और ये इसका नुकसान किसको हो रहा था? हमने जो 90 के दशक से बात शुरू की है, वो इसलिए शुरू की हम्म। है क्योंकि जो जिनके मसीहा थे लालू यादव, नुकसान उन्हीं का हुआ। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा माने जाते हैं ये लोग, और गरीब बच्चे ही सरकारी स्कूलों में जाते कौन है? तो उन्हीं का नुकसान किया इन्होंने सबसे ज्यादा। जी। उन्हीं का जिसके विरोध में सारी सारी राजनीति हुई, समाजवाद की सारी राजनीति जिनके विरोध में हुई, जिस हम्म। पूंजीवादी और बुर्जुआ के खिलाफ आपने की, सर्वहारा की बात की आपने, तो नुकसान सारा आपने सर्वहारा का किया। जो जी। जो पैसे वाले लोग थे, जो सक्षम व्यक्ति था, जो अफोर्ड कर सकता था, उसने अपना बच्चा बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। हम्म। वो बाहर चला गया पढ़ने के लिए। तो वहां जो पढ़ रहा है, जो जिसको आप एक राजनीतिक पॉलिटिकल डिजाइन में आपने जिनको अनपढ़ बना के रखा, तो आप तो उन्हीं के मसीहा है ना, उन्हीं के लिए आप राजनीति करने आए थे। जी। तो ये उनका भी तो बड़ा नुकसान किया आपने। तो जो बड़ा तबका है समाज का, बिहार का, बिहार जो अभी भी बिहार गरीबी में देखिएगा हर पैमाने पर सबसे नीचे है गरीबी के मामले में। और ये तो हम्म। खुद ही जो सामाजिक आर्थिक गणना के आंकड़े आए उसमें रख दिया विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने बताया। उस गरीब राज्य में क्वालिटी एजुकेशन कितना जरूरी है। चूंकि जो चीज बिहार में बदलेगी, आज सब आदमी कहता है ज्ञानेश्वर जी की उद्योग लग जाए, कृषि आधारित उद्योग लग जाए तो बिहार सुधर जाए। नहीं, बिहार सुधरेगा सिर्फ शिक्षा से। जिस स्थिति में जो गरीब है, जो सबसे गरीब है, डाउन ट्रॉडन है, वो उसका जीवन सुधरेगा तो शिक्षा से सुधरेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सूत्र वाक्य है, ब्रह्म वाक्य की शुक्र तरह बात उन्होंने कहा कि पढ़ना है। है। जी। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होगा। वो पढ़ेगा तभी वो सुधरेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी समाज में हम्म। उसको सम्मान मिलेगा, तभी उसको पैसे मिलेंगे। आप देखिए बिहार में शिक्षा की, हम अभी देख रहे हैं हम लोग तमिलनाडु किस तरह से नीट के लिए लड़ रहा है कि नीट से बाहर करिए स्टेट को। नीट से बिल्कुल। बाहर करिए स्टेट को, इसलिए क्योंकि तमिलनाडु वो राज्य है जहां उसने जिलेवार मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और ये हम्म। सिस्टम बनाया है कि 12th की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों का सीधे मेडिकल में दाखिला होता है। जी। तो आप सोचिए बिहार में कभी आप सोच सकते हैं कि कोई बच्चा कभी हम लोग नहीं, का कभी 12th नहीं, कभी टॉप कर जाए, आप उसको मेडिकल में भेज दीजिए। हम लोग यहाँ टॉपर ऐसे नहीं। निकलते हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस नहीं कहा जाता, और पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस का फर्क नहीं पता होता है। ये जो हम्म। हमने पहले कहा कि जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो हित समूह है, पीछे पर्दे के पीछे जो माफिया है, ये उसका खेल था, जिसने न सिर्फ जी। बदनाम किया बल्कि हम्म। पूरी पीढ़ियों को, कई पीढ़ियों को एकदम गर्त में पहुंचा दिया। ये सिस्टम होना चाहिए है कि 12th में गरीब का बच्चा मेहनत करके, तमिलनाडु में ज्ञानेश्वर जी 12th पास करता है, उसको 92-95% मार्क्स लाता था, और उसको जी। सीधे मेडिकल में दाखिला दे दिया जाता था। और जहां उसे वो मेडिकल करता था वहीं उसको नौकरी लगा दी जाती थी। तो ये हाँ, तो फिर देखिए ग्रामीण व्यवस्था भी सुधर गई, ग्रामीण व्यवस्था भी वो सुधर गई। भाई आपने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी, आप उस व्यक्ति को आप निकाल के ले आए, ऊपर कर दिया आपने उसको, और अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य व्यवस्था भी आपने ठीक कर दी। एक जी। चीज अगर आप ठीक करते हैं तो कितनी चीजें ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आभार मानना चाहिए बिहार के लोगों का। उनके के पाठक की कई के तरीके हो सकते हैं, आप उनके तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं। कुछ तरीके हम्म। अतिवादी हैं, कुछ तरीके अनडेमोक्रेटिक भी हैं, लेकिन जी। हो सकता है कि समय के साथ जब चीजें पटरी पर आ जाएं और वो जब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़े, तो फिर हम्म। इतना स्टंट करने की जरूरत नहीं हो, इतना अनडेमोक्रेटिक कोई काम करने की जरूरत नहीं हो। लेकिन अभी इसकी जरूरत है। बिना डंडा चलाए न जिले में डीएम उनकी बात सुनने वाला है, न डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बात सुनने वाला है, न स्कूल के टीचर हेडमास्टर बात सुनने वाले हैं। अपनी बात सुनाने के लिए यह जरूरी है, लोग बहरे कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत होती है। तो ये जी। ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, लेकिन ये उसके बिहार में शिक्षा का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। हाँ ठीक है अजीत जी, लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है, देखिए चुनावी साल है और शिक्षक कह रहे हैं, जो विलेन है, जो विलेन मान रहे हैं के पाठक को, कि यदि हटाया नहीं गया तो बैंड बजा देंगे। राजनेता भी कह रहे हैं। नीतीश कुमार किधर देखे, शिक्षकों की भी बड़ी जमात है, और फिर हमने कहा जनता के हीरो बन गए हैं। तो नीतीश कुमार दबाव में शिक्षकों के या फिर जनता के दबाव में रहे? नीतीश कुमार को भी फैसला लेने का वक्त है। जो आपने कहा कि आपने 18 साल में ध्यान नहीं दिया, कि आपने जब सत्ता संभाली थी तो शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में था। ठीक है, मदन मोहन झा ने जब प्रधान सचिव थे तो उन्होंने नियोजित शिक्षकों की भर्ती
कि क्योंकि उस समय जरूरत थी पहले शिक्षकों की, कहां से लाया जाए, सरकार के पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब सवाल ये है, जब के पाठक को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, कल वे लौटते हैं कि नहीं लौटते हैं देखने की बात होगी। 17 जनवरी को नीतीश कुमार जनता की बात माने कि शिक्षकों की बात माने? देखिए, नीतीश कुमार को ये उनके जीवन की बड़ी पुण्यता होगी अगर वो किसी दबाव में ना आए। जी। देखिए, वोट तो जनता देती है, वोट हम्म। तो जनता देती है, जो हित समूह है, जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो वोट नहीं करता है। हम्म। वो वोट जनता करती है, और अब जनता को वोट करने से आप रोक नहीं सकते हैं। जी। ये हम लोगों के डेमोक्रेटिक प्रोसेस की खूबसूरती है कि अब वो सब आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी जाता है वोट करने, और उसके वोट की भी उतनी ही ताकत होती है जितनी कलेक्टर साहब के वोट की ताकत है, उतनी ही ताकत सबसे गरीब आदमी के वोट की भी है। यहाँ बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं, वजन नहीं जी। देखा जाता है बंदों को। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है। तो इसमें हर आदमी, जो गरीब का बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, तो उस गरीब माँ बाप को गर्व हो रहा होगा अगर उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो इस बात जी को नीतीश बिल्कुल। कुमार समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को अपना वोट आइडेंटिफाई करने में कभी दिक्कत नहीं रही है, कभी नहीं नहीं। ये रहेगी। इस मामले जी। में उनकी दृष्टि इतनी साफ है जितनी साफ दृष्टि दूसरे किसी नेता की नहीं है। नरेंद्र मोदी की एक दृष्टि उतनी दिखती है, उनको पता है कि हमारा वोटर कौन है और वो हम्म। हमको वोट करेगा, हम उसके लिए क्या करेंगे तो हमको वोट करेगा। आप देखिए, उन्होंने साइकिल, कानून व्यवस्था 2005 में, साइकिल, जी। पोशाक, और आपने देखा उनको सीटें कितनी मिली थी। ये उनका रिफॉर्म का दूसरा पार्ट है, ये नीतीश कुमार पार्ट 2 है। इसको नीतीश आप कुमार समझिए, पार्टी। नीतीश कुमार जी। पार्ट 2 है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उठाया है, और वो काम उन्होंने के पाठक को सौंपा है। तो तो नीतीश अजीत जी कुमार, लेकिन, जी, पार्ट 2 है। हाँ, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव आएँगे उनको, पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज़ के भी दबाव होंगे, लेकिन जो नेता दबाव डालने आ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि उन ग्राउंड लेवल पर उनका वोटर इस बात से खुश है। उसको हम्म। आपत्ति नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षक भी, देखिए, शिक्षकों में आप 2 हिस्से कर सकते हैं शिक्षकों के। एक हिस्सा जी। तो ऐसा था जो नियोजित बहाल होने के समय से ही नियमित स्कूल जाता था। जी बिल्कुल। एक बड़ा बड़ा तबका ऐसा था जो नियमित हम्म। स्कूल जाता था। तो उसको हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, जो शिक्षकों का जो तबका नियमित स्कूल जाता होगा पहले से, उसको तो उन्हें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। नहीं। उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो जी। जो जो वर्ग ऐसा था जो हम्म। नियमित नहीं जाता था, हम्म। उसको लोग नहीं आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, उसको तो लोग जान रहे हैं, बच्चे भी उसको जान रहे हैं, जी। बच्चों के गार्जियन भी वैसे शिक्षकों को जान रहे नहीं, हैं। बच्चे जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, 6ठी कक्षा के बच्चे, वे के पाठक का नाम जानने लगे हैं कि बिल्कुल। कोई के पाठक है जो हमारे स्कूल को चला रहा है। लेकिन अजीत जी, जिस इंटरेस्ट ग्रुप की बात कर रहे थे आप, जिसमें कोचिंग और अन्य प्रकार की माफिया हैं, कि वे कुछ भी खर्च कर सकते हैं करोड़ों रुपए, तो ये समूह जो है, इनके लिए के पाठक को हटाने की कीमत 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए लगाना बहुत आसान काम होगा, ये इंटरेस्ट ग्रुप है। नहीं, ये तो आप फिर भी बहुत कम बता रहे हैं। अरबों अच्छा। रुपए का काम है ये, अरबों रुपए का काम है ये, पूरा कोचिंग का हाँ। बिज़नेस। जी। हम तो एक बार हम लोग जा रहे थे, ये जगदीश शर्मा दैनिक भास्कर अखबार के उस समय मैनेजिंग एडिटर कुछ वो थे, या चीफ मैनेजर कुछ थे, हमको जहाज में मिले। जी। हमने कहा कि आप लोग बिहार में जब दैनिक भास्कर शुरू करने जा रहे थे, हमने कहा कि वहाँ बिल्कुल। विज्ञापन जी। क्या आएगा? हुँ। वहाँ तो विज्ञापन है नहीं, कंज्यूमर तो की है नहीं वहाँ, नहीं। लोगों हुँ। की आमदनी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि हुँ। आपको पता नहीं कि शिक्षा का कितना विज्ञापन है वहाँ। तो अच्छा। विज्ञापन सिर्फ शिक्षा का ही है। वहाँ सिर्फ हुँ। शिक्षा का विज्ञापन होता है, चाहे बाहर के कोचिंग का हो या लोकल कोचिंग का हो। तो वो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है ना, वो सिर्फ जी। कोचिंग वाले नहीं है, वो ट्यूशन का अलग है, कोचिंग वालों का अलग है, और प्राइवेट स्कूल्स जो का है। प्राइवेट स्कूल्स का अलग है, जो सिर्फ फॉर्म भरवा रहे हैं लाखों-लाख बच्चों को, और पढ़ाई नहीं होती है, फॉर्म भरा के परीक्षा दिलवा रहे हैं जिन बच्चों को, तो वो बड़ा जी। इंटरेस्ट ग्रुप, वो सैकड़ों करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है वो। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो कुछ भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक बात हम आप जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार किसी चीज़ को लेकर के कमिटेड हैं, तो कोई जी। खरीद करके पैसे दे करके उनसे वो काम नहीं करा सकता है जो वो नहीं करना चाहते हैं। वो सही वही कहा काम ये बात। वो काम कर हुँ। देंगे, फ्री में करेंगे जिस काम के लिए वो, जो काम उनको पसंद है। पैसे हुँ, दे हुँ। करके आप उनसे नहीं काम करा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप आए, उनकी पार्टी को चंदा देना चाहे, देखिए, जो हो सकता है कि बाहर से जो लोग प्रेशर दे रहे हों, उनको इसके लिए फंडिंग हो रही हो। जी। लेकिन नीतीश कुमार पर उसका प्रेशर नहीं आएगा। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं आएगा। अगर हुँ। आया तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा बिहार का, कि एक जो हम जो पार्ट 2 कर रहे हैं, कि हम ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार ने रिफॉर्म्स का पार्ट 2 शुरू किया है। 2005 में जो उन्होंने शुरू किया था, उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो फिर वो जी। निराशा होगी, और एक जो पटरी पर आने की संभावना है, और हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन की बात शुरू होगी। अभी जो लॉट बहाल हुआ है शिक्षकों का, जिसमें बाहर से भी शिक्षक लिए गए हैं, और बीपीएससी ने एक परीक्षा रिगरस जो वो एफर्ट लेकर के बहाली की है,
उसमें क्वालिटी शिक्षक आएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। पहला तो बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, बिल्डिंग्स बने और बेंचेस लगे, ब्लैक बोर्ड्स लगे, स्मार्ट क्लासेस लगे, फिर क्वालिटी जी, एजुकेशन हो। ये तो प्रोसेस है ना। आप बिल्कुल। आपने 20 साल से बिगड़ा है, 90 से लेकर के 2023 तक, हुँ, मतलब 33 साल में बिगड़ा है, तो ठीक करने में भी तो 10 साल लगेंगे, 5-10 साल लगेंगे। लेकिन अगर जी, अभी आपने प्रोसेस शुरू किया है, उस प्रोसेस को चलने देना चाहिए है। ये नहीं होना चाहिए है कि अब इसके दबाव में या चुनावी दबाव में ये होगा, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा बिहार का। और फिर ये नीतीश कुमार के इतने इलस्ट्रस करियर पर जो दाग है ना, वो धुलेगा नहीं। ये अपना पाप धोने का, उनका अपना दाग धोने का ये समय है। उनको इसमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। चलिए, तो रखना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए और अब देखना ये है, कल हमारी नज़र रहेगी कल 17 जनवरी को कि के पाठक वापस आते हैं, शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद सँभालते हैं, फिर क्या आदेश करते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या होता है, कोई दबाव में तो नहीं है। इन पर हम चर्चा करते रहेंगे के पाठक के बारे में, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा यह बड़ा सवाल है। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद अजीत जी। चलते-चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।